नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप छोटे छोटे पॉट में, जो 4-5 इंच के पॉट होते हैं ना, उनमें बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं और वो सिर्फ छोटी सी 2 इंच की कटिंग से आसानी से हो जाते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगी और बताऊंगी कि आपको कटिंग किस तरह लगानी है। देखो फूल कितने सुंदर खिले हैं गार्डन में। दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि छोटे छोटे पॉट में हम वो पौधे लगाते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड नहीं होते जो पौधे, तो उन पौधों को ही हम छोटे छोटे पॉट में लगाते हैं। क्योंकि जो बहुत बड़े हो जाते हैं पौधे, उनकी जड़ें काफ़ी बड़ी हो जाती है और फिर बाद में उनको बड़े बड़े पॉट चाहिए होते हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे पॉट में चलने वाले छोटी छोटी कटिंग से लगने वाले पौधे ही शेयर करूंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कटिंग लगाई थी, उसका रिजल्ट कैसा रहा। दोस्तों यहाँ पे मैंने वैंडरिंग जीव की कटिंग लगाई थी और ऐसे ही पॉट के साइड में लगा दी थी। वैसे तो मैंने लगाई भी, देखो इस तरीके से दही के डब्बे में भी है, तो ये भी अच्छी हो गई है, पर मैं इसको निकालना नहीं चाह रही हूँ। मैं सोची हूँ कि ये तो अभी इसमें काफ़ी टाइम चल जाएगी, जब तक इसमें नीचे से सूट्स नहीं आते तब तक मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। लेकिन इसमें आने लग गए हैं, ये देखो इस तरीके से, तो ये हो गई है। तो चलो इसे निकालते हैं और आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ कि ये कैसी हुई है। मैं ना किसी भी पॉट की साइड में इस तरीके से लगा देती हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ पानी का, और फिर हमारी मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी कटिंग अच्छे से होती है। मुझे खुरपी नहीं मिली, ये कुदाल से ही मैं निकाल रही हूँ, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसकी जड़ें तो इधर साइड में चली गई हैं काफ़ी। इसमें बहुत सारे पौधे लगा दिए ना, एक तो मैंने, देखो इसमें स्नेक प्लांट भी है और ये हिबिस्कस भी है, कितनी अच्छी हो गई है। इनके नीचे से सूट्स निकलने लग जाते हैं ना, इस तरीके से आप देख रहे होंगे जो नई पत्तियां आ रही हैं, इसका मतलब कटिंग हो गई है। कितनी अच्छी जड़ बनी है। इसकी जड़ें यहाँ साइड साइड में इस पौधे की वजह से टूट गई, वरना इसमें जड़ काफ़ी अच्छी बनी थी। तो बरसात का फ़ायदा उठाकर आप भी फटाफट कटिंग लगा लो। अब मैं इसको इसमें ग्रो बैग में शिफ्ट कर देती हूँ। वैसे तो मैं इस तरीके के ग्रो बैग में लगाती नहीं हूँ, लेकिन अभी कोई पॉट भी नहीं खाली है और मुझे काफ़ी सारी कटिंग लगानी है, इसलिए मैं लगा रही हूँ इसमें। तो जब हमने इसको कर दिया है तो हम लगा भी देते हैं इसमें। और मिट्टी ना मैंने बहुत ज़्यादा तैयार करी है, क्योंकि ना बारिश होगी तो सूखी मिट्टी मिल नहीं पाएगी, इसलिए मैंने काफ़ी सारी मिट्टी तैयार कर दी है तसले में। तो ये इस बार अभी देखो मुझे राइस हस्क भी मिल गया, क्योंकि हमने धान कुटवाए थे, तो मैं पूरे 1 बोरी भर के राइस हस्क ले आई वहाँ से, और वो उन्होंने मुझे दिया 6 रुपये किलो। सेलर से लाई थी, 6 रुपये किलो मिल रहा था। आप बताना आपके यहाँ राइस हस्क जो है वो कितने रुपए किलो मिलता है। दोस्तों अब हम लगाएंगे इस वाले पौधे की कटिंग, और कटिंग मैंने पहले ही ले ली थी इससे, और मैंने इसके नीचे की पत्तियां भी हटा दी हैं। और इसकी पत्तियों को हम फेंकेंगे नहीं। ये पौधा ना अपनी एक पत्ती से हो जाता है, और एक पत्ती से सिर्फ इसके एक पौधे नहीं होते, बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, बहुत सारे। ये जो आप इसकी पत्तियों में जिगजैग जैसा डिज़ाइन देख रहे हो ना, उसी जिगजैग से बहुत सारे पौधे निकलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। आप उसे फिर डिवाइड कर कर लगा सकते हो। किसी भी चीज़ की सहायता से हमें होल करना है, मुझे जो मिलता है मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से हमें लगा देना है और बहुत अच्छे से दबा देना है। इस पौधे में काफ़ी सारी पत्ती थी, तो 2 तो मैं इसी में ही डाल देती हूँ इस तरीके से, और बाकी जो मैंने यहाँ पे से कटिंग निकाली है ना, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। दोस्तों जो पिंक लेडी वॉल्यूम जो है, इसकी कटिंग्स भी मैंने कल लगाई थी, देखो यहाँ पे इस तरीके से। और बाकी 1-2 प्लांट मेरे सेल हो गए हैं, यहाँ हमारे लोकल में ही किसी ने लिए थे, तो ये देखो इस तरीके से मैंने लगा दी थी इसकी कटिंग्स। इस वाली बैंडिंग जी की कटिंग हम एक और लगा देंगे यहाँ इस तरीके से। और इसमें जो हमने मिट्टी तैयार करी है ना, वो डाल देंगे। आप भी ना मिट्टी काफ़ी सारी तैयार करके रख लेना, अगर आपको कटिंग लगानी है। मिट्टी गीली हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि देखो जो मिट्टी लेके आई ना मैं, अब मतलब उसमें बहुत नमी है, वो काफ़ी गीली है, जबकि मैंने जल्दी ले ली थी, फिर भी उसमें काफ़ी नमी है दोस्तों। तो अब तो बारिश लगातार ही होगी, तो आपको भी ये सब तैयारी कर लेनी है। दोस्तों ये है वेरीगेटेड जेड, इसकी भी हम कटिंग लगाएंगे। जो मेरा बड़ा पौधा था ना, वो टकला हो गया है। मैं बताती हूँ आपको गर्मी में उस पौधे की क्या हालत हुई है।
इस तरीके से टकला हो गया है ये। अब आएंगी बरसात में इसमें पत्तियां, तो मैंने इसे बारिश में रख दिया था। आज बारिश हुई थी ना सुबह से, तो मैंने इसे बारिश में रख दिया था। तो अब इसमें नई नई पत्तियां अब आएंगी, क्योंकि अब थोड़ा मौसम सही हो गया है पौधों के लिए, और बरसात का पानी तो वरदान का काम करता है। तो मैंने इसकी कटिंग्स ले ली थी यहाँ पे ये। और ये वाला जेड आप मुझे बताना कि किस किस के पास ये वेरिगेटेड जेड है, और आपका जेड किस तरीके से ग्रोथ करता है। मेरा जेड तो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है ये वाला। मैं ग्रीन वाले की बात नहीं कर रही हूँ, जिसकी पत्तियां ग्रीन होती है वो नहीं, वो तो खैर बहुत स्पीड से बढ़ता है। लेकिन ये जो वेरिगेटेड है ना, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत ही धीरे धीरे। और इसकी कटिंग में इसके साइड में ही लगा दूंगी। दूसरी कटिंग भी 2 ली है मैंने, दोनों को इसके साइड में ही लगा दूंगी। दोस्तों खूबसूरत सा पौधा अल्ट्रानैंथा है, और इसकी मैंने छोटी सी कटिंग ले ली है। और देखो यहाँ पे भी पौधा लगाया हुआ है, ये भी लगाया हुआ है, और 1-2 कटिंग और लगाई हुई है इसकी कटिंग मैं इसमें लगा देती हूँ इस तरीके से। दोस्तों इसी तरीके से आप जेड की किसी वैरायटी को, चाहे छोटी पत्ती वाले हो चाहे बड़ी पत्ती वाले हो, आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। छोटे छोटे पॉट में बहुत आसानी से चल जाते हैं ये पौधे। दोस्तों आप छोटा वाला फिलोडेंड्रन होता है ना, वो लगा सकते हो। ये भी बिल्कुल इसकी पत्तियां छोटी छोटी ही रहती है। और जो दूसरा फिलोडेंड्रन होता है उसकी तो पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, मतलब छोटी ही रहती हैं। देखो काफ़ी टाइम से मेरे पास है, और ना तो ये बढ़ रहा है, मुझे तो लग रहा है ये इतने का इतना ही रहेगा। मैंने इसे कटिंग से ही लगाया था। आप छोटे छोटे पॉट में कॉलिस लगा सकते हो। देखो ये आधा लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है वो है। ये छोटे छोटे 1-1 लीटर के डब्बे हैं। मैंने अपने सारे कॉलिस, मेरे जितने भी कॉलिस थे ना, सारे बड़े बड़े कॉलिस को हटा दिया है, और छोटी छोटी कटिंग लगा ली है। वहाँ देखो सब छोटे छोटे हैं। तो आप पीकॉक जिंजर को भी लगा सकते हो छोटे छोटे पॉट में। ये भी छोटे छोटे पॉट में आराम से हो जाता है। देखो डिवाइड होकर होने वाला पौधा है, ये कटिंग से लगने वाला पौधा नहीं है, डिवाइड होकर ही होता है। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, यहाँ पे सामने रखा था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी कॉलेज को आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। छोटे छोटे पॉट में, मैं छोटे छोटे पॉट में ही लगा रखे हैं इनको। तो कितने छोटे से पॉट में अनगिनत फूल खिले हैं, अनगिनत अनगिनत। तो मौसम का फ़ायदा उठाकर, जैसे कि बरसात शुरू हो गई है, तो हम लगाते हैं टोरनिया फूल वाले पौधे की कटिंग। ये छोटे छोटे प्लांटर्स में आराम से हो जाता है। 5-6 इंच के प्लांटर में आप लगाओगे, बहुत भर भर कर फूल देता है। तो मैं पहली बार इसकी कटिंग लगा रही हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे मिट्टी तैयार करी हुई है, और इस छोटे से पॉट में इसे लगा देते हैं। दोस्तों आपने कटिंग लगा तो दी, लेकिन लगाने के बाद भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जैसे लगातार बारिश होती रहेगी ना, तो आपको इनमें पानी भरने नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी जगह रखना है कि जहाँ इनमें बारिश का पानी बहुत ज़्यादा ना गिरे। आप चाहो तो पानी इकट्ठा कर कर तब इनमें किसी भी बॉटल से, डिब्बे से डाल सकते हो। लेकिन अगर पानी इन पॉट में ठहर जाएगा ना, तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और किसी भी कटिंग को आपको हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है किसी भी कटिंग को। अगर आप हिलाओगे तो आपकी कटिंग्स इतने अच्छे से हो नहीं पाएगी। और बहुत अच्छा टाइम है, आपको जो पौधे आपके फेवरेट हों आप उनकी कटिंग्स लगा सकते हो दोस्तों।